हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लीजिए। आज का जो हमारा सेशन है ये है प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो साथियों, जो भी आपके एग्ज़ाम्स है, खासकर तो हम बात करेंगे यूपीपीसीएस और आरओ के लिए, लेकिन यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है, तो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन आपका एकदम पक्का है कि अगर आप इतना कर लिए तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन मिल ही जाना है। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मासिक करंट अफेयर का जो ब्रह्मास 2.2 है, ठीक है, गुरुकुल फिशिस प्लेटफॉर्म से आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि पूरा आपको जो कंटेंट है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि हम लोग चीज़ें फोकस करते हैं कि उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम की डिमांड है। पढ़ने के लिए साथ ही बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर में है ना, करंट अफेयर के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक सेलेक्टेड, चाहे वो पॉइंट पढ़िए, वहाँ से पढ़िए जहाँ से आपको क्वेश्चन परीक्षा में आपको मिल जाए। तभी आप यहाँ देखेंगे कि जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी से लेके जुलाई तक आप ये देखेंगे पूरा कंप्लीट सैन्य अभ्यास है। जो भी अभ्यास, युद्धाभ्यास हुए हैं, आपको कंप्लीट एकदम अच्छे एक बेटर फॉर्मेट आपको यहाँ पूरा मिल जाएगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और आप कंप्लीट ये सेशन करके जाइएगा। इस सेशन को करने के बाद से आपको एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर के लिए क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और इसके लिए बिल्कुल आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो भी इसमें है वो आपको यहाँ पे एक साथ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, 1 बाय 1 करके देखेंगे और जनवरी से स्टार्ट करेंगे अपने प्रमुख सैन्य अभ्यास को। एक बार फिर से बता दें कि जो भी साथी नए हैं वो फटाफट से जुड़ जाएँ, टेलीग्राम से भी जुड़ जाए। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस मिल रही है और साथ साथ इसकी करंट अफेयर की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने जनवरी से और देखते हैं कौन कौन से सैन्य अभ्यास कब से स्टार्ट हुए हैं, खासकर जनवरी को लेकर। आइए, तो जनवरी 2024 यहाँ से हम देखेंगे पहला अभ्यास हमारा है। और जो पॉइंट रिलेवेंट है, ठीक है, जो पॉइंट्स जहाँ से बन सकते हैं, जितना जिस अभ्यास में उतने पॉइंट को इसमें कवर किया गया है, तो नो डाउट आपके यहाँ पे कोई पॉइंट छूटने वाला नहीं है। यहाँ से देखेंगे आप जनवरी 2024 और पहला हमारा अभ्यास है यहाँ पे जो हुआ जनवरी में, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन। तो अब देखिए अभ्यास में जो 20 तरह के अभ्यास रहते हैं, तो सबसे पहले तो किस देश के बीच में हुआ, भारत किसके साथ ये किया, कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स बनते हैं वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो फटाफट से देखेंगे हम। आप देखेंगे कि अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है ये भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच में हुआ है। आयोजन स्थल कहाँ रहा है, तो आपका राजस्थान रहा है, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर बनते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला अभ्यास है साथियों हमारा कि अभ्यास जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास काइजिन, ठीक है। काइजिन के बारे में क्या पॉइंट यहाँ पे है कि ये अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच हुआ है। किसके बीच में हुआ साथियों, तो अभ्यास काइजिन भारत और जापान के बीच में। आयोजन इसका कहाँ हुआ है, तो चेन्नई तट पर है, यानी इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार जो अभ्यास है वो भारत में ही हुआ है, ठीक है। तो अभ्यास काइजिन थोड़ा ध्यान रखेंगे, चेन्नई तट पर हुआ है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत की तरफ से ICGS शौर्य, ठीक है, और जापान का यशिमा जहाज, ये 2 इसमें नवल शिप है, इसमें क्या किए, ये पार्टिसिपेट किए। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे अभ्यास काइजिन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है समुद्री अभ्यास अयुत्या, ठीक है, समुद्री अभ्यास अयुत्या। इसमें क्या पॉइंट बताया गया साथियों, इसमें आप देखेंगे कि ये एक पहला द्विपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। कैसा अभ्यास है, द्विपक्षीय, यानी भारत और थाईलैंड के बीच, यानी 2 देशों के बीच होने वाला ये द्विपक्षीय अभ्यास है। कुछ अभ्यास आपको यहाँ पे बहुपक्षीय मिल जाएंगे, ठीक है, इसको मल्टीलेटरल आप देखेंगे। तो अभ्यास देखेंगे पहली बार हो रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पहला द्विपक्षीय अभ्यास है ये, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। अयुत्या अभ्यास, अयुत्या किसके बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में। और यहाँ पे नाम थोड़ा सा आपको अलग अलग रहा, तो इसकी मीनिंग बताते चले। अयुत्या का शाब्दिक अर्थ आप यहाँ देखेंगे अजय या पराजय, यानी कभी पराजय न होने वाला, जिसका मीनिंग है शाब्दिक अर्थ है। और इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया, तो आप देखेंगे कि भारतीय नौसेना और रॉयल जो थाईलैंड की रॉयल नेवी है उसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अगला अभ्यास साथियों हमारा अभ्यास खंजर, ठीक है। इस खंजर में क्या हमें ध्यान में रखना है कि 2-3 पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखेंगे कि अभ्यास खंजर जो है इसका 11वां संस्करण हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। किसके मध्य अभ्यास होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। आयोजन स्थल इसका कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश, अपने यहाँ हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कोई अभ्यास अगर हो रहा है खासकर भारत में हो रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभ्यास आप देखेंगे खंजर का 11वां संस्करण, भारत और किर्गिस्तान, आयोजन स्थल हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि अभ्यास डेजर्ट नाइट, अभ्यास डेजर्ट नाइट, इसके पहले भी हमने देखा था अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन करके कुछ था, ठीक है। यहाँ पर डेजर्ट साइक्लोन ध्यान रखिएगा, भारत और UAE
और डेजर्ट यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है डेजर्ट नाइट। इसको देख लेते हैं ये किसके किसके बीच में है। तो ये एक मल्टीलेटरल है, बहुपक्षीय राष्ट्र अभ्यास है भारत, फ्रांस और संयुक्त अमीरात के बीच में, ठीक है, भारत फ्रांस। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको हम बता रहे थे कि एक अभ्यास देखिएगा कि साइक्लोन, ठीक है, अभ्यास साइक्लोन जो है भारत, इंडिया और मिस्र के बीच में, ठीक है, भारत और मिस्र के बीच में। और एक है अभी आप देख रहे हैं कि डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई, ठीक है। और डेजर्ट नाइट जब आएगा तो उसमें फ्रांस ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, फ्रांस ऐड हो जाएगा। तो इस तरह के तीनों का आप एक साथ याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक, ठीक है, सदा तंसिक ये आयोजन स्थल इसका राजस्थान रहा और भारत और सऊदी अरब के बीच में ये हुआ था। जिसके बीच में भारत और सऊदी अरब के बीच में ये अभ्यास हुआ था। ये कुछ 4-5 हमारे जनवरी की थे, अब हम आ गए हैं फरवरी में साथियों, ठीक है। इस तरीके से मंथ वाइज जितने भी आपको यहाँ पे मिलेंगे सब कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभ्यास वायु शक्ति 2024 आयोजन स्थल जैसलमेर के पोखरण में होगा, ठीक है। भारत वायु शक्ति ये अपनी भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है, बस इतना ध्यान रखिए कहाँ पर हुआ है, तो जैसलमेर पोखरण में, ठीक है। अगला अभ्यास है मिलान नौसैनिक अभ्यास, ठीक है। मिलान क्यों इंपॉर्टेंट है कि फिर अभी भारत में इसका आयोजन हो रहा है विशाखापट्टनम में। संस्करण देखेंगे तो इसका 12वां संस्करण है और ये एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी 2 साल में एक बार होने वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास। और इसमें एक से ज़्यादा देश क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मिलान नौसैनिक अभ्यास ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आयोजन यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ है। देश तो इसमें मल्टीलेटरल है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय, तो कई देश रहेंगे इसमें। 1 पॉइंट संस्करण और इसका आयोजन स्थल ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे हुआ है, भारत के विशाखापट्टनम में, मिलान 2024। 1 पॉइंट ये है इसमें कि 1995 में भारत की पूर्व देखो नीति के तहत इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक पॉइंट है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले का आयोजन कहाँ हुआ, तो सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में ये एक डिफेंस से रिलेटेड एक एयर्स होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में इसको कहाँ अरेंज किया गया, ठीक है। तो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो कहाँ पर आपको मिल जाएगा, सिंगापुर में मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, त्रिपक्षीय यानी इसमें 3 देश होंगे, ठीक है। और ये द्विवार्षिक है, इसका संस्करण कौन सा है, 16वां है। कितना है संस्करण इसका, आप देखेंगे तो क्या है, 16वां संस्करण है। और त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, तो देख लेते दोस्ती किससे किसके बीच में हुआ है ये। तो आप देखेंगे इसमें कि शामिल जो देश हैं आप इसमें दोस्ती वाले में भारत, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका खासकर इसमें 2012 से पार्टिसिपेट किया, इसके पहले इसमें कौन थे, भारत था और मालदीव था, 2 ही देश थे। लेकिन त्रिपक्षीय हो गया कब से, 2012 जब इसमें श्रीलंका पार्टिसिपेट कर लिया। भारत के कुछ तटरक्षक जहाज इसमें कौन कौन से शामिल हुए, ICGS समर्थ, ICGS अभिनव और ICG डोर्नियर इसमें भाग लिए, ठीक है। तो फरवरी करंट अफेयर था, तो उसमें भाग लेंगे, इस तरह की चीज़ें क्या याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब अभ्यास दोस्ती किससे किसके बीच में है, भारत, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, तीनों पड़ोसी देश इस तरीके से अपने नज़दीकी देशों के बारे में ये है। अगला अभ्यास हम देखेंगे साथियों धर्म गार्जियन, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी एक अभ्यास है, जिसका संस्करण 5वां था, भारत और जापान के बीच में होता है, आयोजन स्थल राजस्थान में, ठीक है। तो ये हर साल एक अल्टरनेट होता रहता है, ठीक है। भारत में फिर राजस्थान में इस तरीके भारत के राजस्थान में जब होता है ये, और उसके जब बाद में जब कहाँ पे जब जापान में जाता है तो अगले साल ही जापान में, ठीक है। अल्टरनेट पे होता रहता है। तो धर्म गार्जियन के बारे में याद रखेंगे, संस्करण 5वां, भारत और जापान, आयोजन स्थल राजस्थान, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं, भारत और जापान के बीच में अन्य कौन कौन से सैन्य अभ्यास उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अन्य सैन्य अभ्यास एक जीमेक्स से अभी आगे चल के भी मिलेगा, जब अगले कुछ हम लोग नेक्स्ट महीने बनेंगे मार्च मई जून तक, तो वहाँ मिलेगा अभ्यास जीमेक्स से भी। कौन सा नौसेना का अभ्यास है भारत और जापान के बीच, मालाबार नौसेना अभ्यास, ठीक है। वीर गार्जियन, शिन्नु मैत्री, ठीक है, शिन्नु मैत्री वायुसेना का। इतने सारे अभ्यास हम आपको एक ही साथ बता दे रहे हैं भारत और जापान के बीच में। अब आ गए साथियों हम लोग मार्च में, कहाँ आ गए, अब आ गए हैं मार्च के सैन्य अभ्यास में देखेंगे तो इंपॉर्टेंट था लामितीय 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय, ठीक है। लामितीय क्या था, भारत और सेशल्स के मध्य हुआ था, किसके मध्य, भारत और सेशल्स के मध्य ये स्टार्ट हुआ था लामितीय। और इसका संस्करण ये 10वां था। द्विवार्षिक अभ्यास ये भी है, तो ध्यान रखिएगा ये हर साल करनी है, द्विवार्षिक है। लामितीय शब्द का अर्थ बताया तो इसका अर्थ दोस्ती या मैत्री होता है, क्या होता है, दोस्ती या मैत्री इसका शाब्दिक अर्थ है। और लामितीय किसके साथ, भारत और सेशल्स के साथ, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र लक्ष्मण, क्या है, समुद्र लक्ष्मण अगर देखिए बात करेंगे तो भारत और मलेशिया के बीच होने वाला अभ्यास है और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है। आयोजन कहाँ हो रहा है इसका, विशाखापट्टनम में, ठीक है। संस्करण इसका 3रा है, ठीक है, संस्करण 3रा, आयोजन विशाखापट्टनम में। और जब भी समुद्री अभ्यास है तो उसमें 1-2 पॉइंट आ जाता है कि कौन सी नौसेना भाग ले रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत की नौसेना जो है जहाज किल्टन
और रॉयल तथा मलेशिया भारत की तरफ से जो है किल्टन और रॉयल पार्टिसिपेट कर, और मलेशियाई जहाज़ केडी लेकर, ठीक है, केडी लेकर जो है ये जहाज़ भाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो समुद्र लक्ष्मण के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि भारत और मलेशिया और द्विपक्षीय अभ्यास है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो आयोजन और किसके बीच में हुआ, ये चीज़ थोड़ा सा आपको मेनली फोकस करना है। जब स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन बनाएगा तब जाके कहीं आपको इसमें संस्करण देगा। भारत और मलेशिया के बीच अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं, तो उसको देख लिया। उदार शक्ति, ठीक है, उदार शक्ति अभ्यास वायुसेना के साथ होता है। हरिमोह शक्ति सेना के साथ होता है। तो 2 अन्य अभ्यास मलेशिया के साथ हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब आइए सी डिफेंडर्स, एक अभ्यास हुआ सी डिफेंडर्स संयुक्त अभ्यास 2024 भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में। किसके बीच में, भारत और यूएसए के बीच में। आप देखेंगे इसके बलों के बीच में स्थान कहाँ पे हुआ था, तब नहीं हुआ, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। यूएसए का इसमें बार्थोल्प जहाज़ शामिल हुआ था। कौन जहाज़, बार्थोल्प जहाज़ शामिल हुआ था। तो सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका, और इसके बीच में कहाँ पे, स्थान कहाँ, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। अगला एक और इम्पोर्टेंट देखेंगे समुद्री अभ्यास कटलैक्स, ठीक है, कटलैक्स के बारे में देखें। अभ्यास 2024 कटलैक्स बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये मल्टीलेटरल समुद्री अभ्यास है। भारत, अमेरिका और अफ्रीकी देश, ठीक है, 2 मेन कंट्री भारत और अमेरिका, फिर उसके साथ अफ्रीकी देश पार्टिसिपेट किए। आयोजन स्थल इस तरह के चीज़ों का इंपॉर्टेंट हो जाता है कटलैक्स एक्सप्रेस का। पोर्ट विक्टोरिया हिंद महासागर में। कहाँ पे, पोर्ट नवल एक्सरसाइज समुद्री अभ्यास है, तो पोर्ट विक्टोरिया हिंद महासागर में। भारत की तरफ से INS तीर शामिल हुआ, और नेतृत्व कौन किया इसका, अमेरिकी सैनिक बल ने। अमेरिकी सैनिक बल ने इसको क्या किया, इसका नेतृत्व किया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया कटलैक्स अभ्यास। अब आइए देखते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नोट करके देख लीजिएगा कि INS तुशील जो है भारत की नवीनतम नौसैनिक संपत्ति ने हाल ही में रूस के बाल्टिक नौसैनिक अड्डे से अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। तो बस ध्यान रखिएगा INS तुशील, अगर इस तरह का न्यूज़ कुछ पूछ ले कि कहाँ से स्टार्ट किया है, तो रसिया के बाल्टिक से नौसेना अड्डे से अपना परीक्षण स्टार्ट किया है, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट अभ्यास अपना अभ्यास भारत शक्ति, ठीक है, अभ्यास भारत शक्ति, ठीक है। भारत शक्ति राजस्थान के पोखरण में हुआ। त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन हुआ। तीनों सेनाओं ने स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों का शक्ति प्रदर्शन किया है। तो भारत शक्ति भारत के रिलेटेड है, पोखरण में हुआ है, तो ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2024। क्या है, टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2024, ये द्विपक्षीय मानव सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। भारत और अमेरिका के मध्य होता है टाइगर ट्रम्प, भारत और अमेरिका के मध्य पूर्वी समुद्री तट पर हुआ है। और भारत और अमेरिका के बीच अन्य कुछ अभ्यास की बात करेंगे तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, रेड फ्लैग, पोप इंडिया। तो कुछ अन्य किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में कुछ युद्धाभ्यास है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा टाइगर ट्रम्प। नेक्स्ट है हमारा IMT त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2024। IMT त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, ठीक है। तो इसमें शामिल कौन कौन है, I से इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया। भारत की तरफ से INS तीर और INS सुजाता ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो IMT में क्या याद रखेंगे, IMT इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया, और इसमें INS तीर और INS सुजाता ने पार्टिसिपेट किया है। आइए अब आ गए हम अप्रैल में बहुत ज़्यादा सैन्य अभ्यास नहीं थे, 2 ही सैन्य अभ्यास हुए थे अप्रैल मंथ में। एक तो था अप्रैल मंथ का, अगर देखें 2024 सागर कवच, ठीक है, सागर कवच, ये तटीय सुरक्षा अभ्यास था। आयोजन इसका लक्षद्वीप में हुआ। असंस्करण दूसरा था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हमें ध्यान रखना है, सागर कवच का हाल फिलहाल में सुरक्षा अभ्यास था, कहाँ पर हुआ, लक्षद्वीप में। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। फिर अगला अभ्यास एक था दस्तलिक अभ्यास 2024, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। संस्करण इस बार क्या था, इसका 5वां था, ठीक है। संस्करण क्या था, 5वां था। दस्तलिक संरक्षण अभ्यास अप्रैल भी हो गया। अब हम लोग आ गए हैं मई में। मई 2024 में देखेंगे पूर्वी लहर अभ्यास, ठीक है। तो इसका आयोजन भारत के पूर्वी तट पर हुआ। उद्देश्य क्या था, समुद्री सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए, ठीक है। तो ये पूर्वी तट पर हुआ, अपने यहाँ हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंड नहीं है। अब देखेंगे अभ्यास शक्ति, ठीक है। अभ्यास शक्ति किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास शक्ति। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो उमरोई मेघालय में। अपने यहाँ हुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा अभ्यास शक्ति के बारे में। संस्करण 7वां है, द्विवार्षिक अभ्यास है ये, ठीक है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभ्यास शक्ति के बारे में आपको कंप्लीट कर लेनी है। अब आ जाइए देखते हैं अभ्यास लूपेक्स के बारे में, ठीक है। अभ्यास लूपेक्स के बारे में देखेंगे। भारत और जापान संयुक्त चंद्र मिशन, ठीक है। लूपेक्स क्या है, भारत और जापान के बीच क्या संयुक्त जो है चंद्र मिशन है। उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर पानी और अन्य जो संसाधनों की खोज करना, ठीक है। तो लूपेक्स याद रखेंगे, भारत और जापान का एक मिशन है, इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे आपको मिल गया। तर्कस देखेंगे, अभ्यास तर्कस
ये क्या है, आतंक विरोधी अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है अभ्यास तर्कस। आयोजन स्थल इसका कोलकाता भारत में ही है और संस्करण इसका कौन सा है, 7वां है। ठीक है, तो अभ्यास तर्कस, ठीक है, भारत और अमेरिका। आ गया अब हम लोग साथियों जून में। जून में क्या है, रेड फ्लैग अभ्यास 2024। ये क्या है, बहुराष्ट्रीय एयर कॉम्बैट अभ्यास है। भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया। आयोजन कहाँ हुआ, अलास्का अमेरिका में। कहाँ पे, अलास्का अमेरिका में। तो ये रेड फ्लैग क्या याद रहेगा आपको, इसमें बहुराष्ट्रीय है कॉम्बैट अभ्यास, तो बहुराष्ट्रीय है तो इसमें क्या हमें दिख रहा है, आयोजन स्थल अलास्का अमेरिका। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ पर है, अमेरिका। क्लियर है। अगला अभ्यास है, अभी हम जीमैक्स की बात कर रहे थे, जून में आ गया आपका फिर से अभ्यास, ये समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2024 भारत और जापान के बीच होता है। पहले बता दिया, आयोजन इस बार जापान हुआ, संस्करण 8वां है। ठीक है, जीमैक्स याद रखिएगा, जीमैक्स जापान, जीमैक्स जापान। ठीक है, समुद्री अभ्यास जीमैक्स जापान। भारतीय नौसेना का इसमें INS शिवालिक भाग लिया। ठीक है, जीमैक्स वाले में। आ गया साथी हम लोग जुलाई में। इस तरीके सब लगभग हमारा सेशन कंप्लीट की तरफ है। यहाँ से 2-4 अभ्यास और बचे होंगे। जुलाई के एक अभ्यास देख लीजिए, जुलाई के एक अभ्यास है यहाँ पे ओपेक्स अभ्यास, द्विपक्षीय अभ्यास था और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आयोजन कहाँ हुआ, मिस्र में। तो ओपेक्स कहाँ पे, इंडिया प्लस इजिप्ट, इंडिया प्लस इजिप्ट में क्या हो गया, ओपेक्स मिशन। ठीक है, या फिर अभ्यास कह लें यहाँ पे आपका होगा सैन्य अभ्यास आज़म इस्तेहकाम। ठीक है, ये क्या है, तो थोड़ा सा नाम से आपको लग रहा है पाकिस्तान में शुरू किया गया है, कैसा नाम ही है इसका, है ना। और वहाँ पे हिंसा और आतंकवाद से निपटने के लिए भी इस तरह का अभ्यास चला रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पड़ोसी देश शुरू हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार लगाइएगा। अभ्यास फ्रीडम एज प्रारंभ हुआ है, पहली बार है। ठीक है, पहला त्रिपक्षीय बहुत क्षेत्रीय अभ्यास है। इसमें दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, ठीक है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आयोजन स्थल इसका क्या है, दक्षिणी द्वीप जेजू। ठीक है, दक्षिण कोरिया, है ना। तो पहली बार हो रहा है क्या, अभ्यास फ्रीडम एज ध्यान रखेंगे। और इसमें कौन कौन से देश है, इस देश का नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है रिम्पैक अभ्यास। कौन सा अभ्यास, रिम्पैक अभ्यास है। ठीक है, रिम्पैक क्या है, संस्करण इसका 29वां है, द्विवार्षिक अभ्यास ये भी है। आयोजन इसका हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। ठीक है, रिम्पैक के बारे में इतनी सारी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रिम्पैक के बारे में क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक अभ्यास है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री हमने ऊपर भी देखा था इसके बारे में। भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास है और शुरुआत 2006 में हुआ। और अन्य अभ्यास अगर देखेंगे तो अभ्यास एक्स अयोध्या के बारे में हमने देखा था अभी ऊपर। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच में ये अभ्यास हुआ था। क्लियर है। और एक और इसमें अगर आप अभ्यास देखेंगे, अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2024। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको पॉइंट यहाँ बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो ये इसका आयोजन जो है मंगोलिया में हुआ। कहाँ पे, मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ है साथियों। 21वां संस्करण था कॉन्क्वेस्ट, है ना। और इसमें भारत की जो है मद्रास बटालियन इसमें पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट कहाँ पर हुआ, मंगोलिया में, है ना। और 21वां संस्करण, ये सब सारी पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप सो कि पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। हमने पूरा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरे आपको सैन्य अभ्यास में कंप्लीट यहाँ पर आपको करा दिया गया। अब यहाँ से आपका कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं है तो जो आपको यहाँ पे कंप्लीट ना कराएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे चाहिए है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, आप ये चीज़ कमेंट करके, जैसे हमने सैन्य अभ्यास किया इसी तरीके से करंट अफेयर के और भी जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग लेकर आएंगे। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक जो लग रहा है जिसको कराना चाहिए, उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपको यह सेशन कैसा लगा उसका अपना एक्सपीरियंस जरूर साझा कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, बाकी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और खास करके UP PCS और RO ठीक है, UP PCS प्रीलिम्स और RO के लिए टारगेटेड प्रीलिम्स सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप इस चीज़ को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।